सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और ट्रांसफर्स के ऊपर बात करेंगे। रस्मस हॉयलैंड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ग्वार्डियोल टू मैनचेस्टर सिटी। तो मैनचेस्टर जो क्लब्स हैं वो मार्केट के अंदर इन है, उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बार्सिलोना की क्या ट्रांसफर न्यूज आ रही है। सबसे पहले कंसेलो की न्यूज। अब जैसे मैंने आपको बताया है और हम सबको पता है कि डेम्बले के अराउंड 25-50 मिलियन यूरोस अभी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अराउंड इसके दरमियान ही मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर आपके पास फाइनेंशियल आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप वेज बिल, जो वेजेस उनकी फ्री हो रही हैं उसका भी कुछ परसेंट ही यूज कर सकते हैं, और जो फीस आपको मिलेगी उसका 40% जो कि रिपोर्ट होता है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर, इस सारी फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल वो इंजेक्शन नहीं मिलता, राइट, वो मिल जाए, वो 100 मिलियन यूरोस कतर का, वो एक अलग कहानी है, लेकिन एज ऑफ नाउ वो नहीं है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर मुझे बर्नार्डो सिल्वा की डील तो होती हुई नजर नहीं आती। बिकॉज अगर सिटी उनको जाने नहीं देना चाहती, लोन पे वो भेजने नहीं चाहते, और अगर बहुत ही प्लेयर पुश करे, अगर बर्नार्डो सिल्वा बहुत ही पुश करें, तो वो 70-80-90 मिलियन यूरोस से कम में जाने देंगे नहीं उनको, बिकॉज उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ऑब्वियसली मारेज जा चुके हुए हैं, तो इट इज अ वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड डील। और इसकी एक और रीजन भी है जो कि मैं आप कंसेलो की डील के अंदर आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब कंसेलो को ऑफलोड करना चाहती है सिटी, इस मतलब ऑफलोड करना चाहते हैं, लेकिन तब भी बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत बहुत मुश्किल हुआ बार्सिलोना के लिए कंसेलो को साइन करना। अब बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बार्सा निगोशिएट कर रही है, मैनचेस्टर सिटी के साथ निगोशिएट कर रही है, प्लेयर्स के साथ निगोशिएट कर रही है। फिर ये भी न्यूज आती है कि कंसेलो जो है वो सैलरी वेज कट लेने के लिए तैयार है टू प्ले फॉर बार्सिलोना। लेकिन ये सारे पैकेज के अंदर एक चीज है, देखें, 14 मिलियन यूरोस जो है वो उनकी वेजेस हैं, और 10 मिलियन यूरोस जो है वो लोन फी रिपोर्ट हो रही है, और उसके अंदर मैंडेटरी जो बाय ऑप्शन है सिटी की तरफ से वो 40 मिलियन यूरोस का है। सिटी जो है वो कंसेलो को परमानेंटली ऑफलोड करना चाहती है, लोन और फिर परमानेंटली ऑफलोड मैंडेटरी ऑप्शन। अब बारसा क्या ये सारी चीज मतलब 24 मिलियन यूरोस राइट नाउ कहने पे, आई डोंट थिंक सो। मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, देर इज अ पॉसिबिलिटी, बट ये तक करना बार्सिलोना के लिए एज पर रिपोर्ट्स काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। हो सकता है कि जो 14 मिलियन यूरोस का जो वो है वो थोड़ा सा कम हो जाए जो वेजेस के अंदर है, लेकिन लोन फीस तो आपको पे करनी पड़ेगी उसको, उसके अंदर भी थोड़ा सा शायद आप कम कर लें, बिकॉज सिटी उनको ऑफलोड करना चाहती है। इसके अलावा तो मुझे और कोई मतलब सिचुएशन नजर नहीं आती। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसलिए मैं चीज एक्सप्लेन कर रहा था कि जो बर्नार्डो सिल्वा की हम बात कर रहे हैं कि कंसेलो की डील इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर लोन डील भी करते हैं विद मैंडेटरी ऑप्शन फॉर बर्नार्डो सिल्वा, तो आप इमेजिन करें कि वो बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन में कितना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। अब डेको जो है वो फर्सनेडा, जो रिपोर्ट्स आती रही हैं, वो फर्सनेडा फर्सनेडा जो है वो कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो एक चीपर ऑप्शन है, 10-15 मिलियन के अंदर जो वो डील हो सकती है। रियल मैड्रिड उस डील के अंदर दोबारा थोड़े से एंटर हो चुके हैं एज पर रिपोर्ट्स, तो वहां पे भी चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। अच्छा, कंसेलो की न्यूज इसलिए बार बार आ रही है बिकॉज चावी जो है एज पर रिपोर्ट्स इंसिस्ट कर रहे हैं कंसेलो के ऊपर, तो ये एक मेन रीजन है। और ऑब्वियसली वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहते हैं, और आपको पता है यार कंसेलो कैन प्ले राइट बैक खेल सकते हैं, वो लेफ्ट बैक खेल सकते हैं, विंग बैक खेल सकते हैं, तो वो मल्टीपल पोजीशन के ऊपर खेल सकते हैं। और जो चावी का सिस्टम चल रहा होता है वो चीजें चेंज करते रहते हैं, उसके अंदर ऐसे प्लेयर्स जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से फिट होते हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वाई चावी वांट्स कंसेलो, बिकॉज वो ज्यादा वैल्यू लेके आएंगे। फ्रेस्नेडा का आपको पता नहीं है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बट यू डोंट नो। मेरे हिसाब से तो बारसा अगर चाहे, अगर पॉसिबल हो तो दोनों को साइन कर ले, लेकिन लगता नहीं है, जितनी रिपोर्ट्स आ रही है कि बारसा दोनों को साइन कर सकते हैं। अब एक ये न्यूज थी, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बता दी। दूसरी न्यूज है लंगले की। सऊदी इज इंटरेस्टेड इन लंगले। आई थिंक अल नसर है जो कि 15 मिलियन यूरोस जो है वो पे करने के लिए एज पर रिपोर्ट्स तैयार है। अब उनको ऑब्वियसली लंगले के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री करनी है, वो एक इशू है। अब लंगले जाना चाहते हैं या नहीं वहां जाना चाहते, इट रियली डिपेंड्स कि वो लंगले को क्या ऑफर कर रहे हैं। स्पर्स ऑब्वियसली, अगर आई डोंट नो यार, मतलब अगर स्पर्स ने लेना है तो उनको अभी तक ले लेना चाहिए लंगले। लेकिन इसका मतलब कि बारसा का निगोशिएट कर रही है अल नसर से। अभी एक न्यूज आ रही थी कि बारसा 17 मिलियन चाहती है, वो अल नसर 15। अबे भाई ये सबसे बड़ा मसला नहीं है, ये न्यूज आई है, लेकिन मतलब हो सकता है कि गलत हो न्यूज। सबसे बड़ा मसला ये है कि उसकी 15 मिलियन मिल जाए और उसकी जो मतलब पागलपने जितनी वेजेस हैं वो ऑफलोड हो जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बट आई थिंक अल नसर वाली डील ऑब्वियसली, या सऊदी वाली डील बारसा को ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल है। 15 मिलियन में वो एक्सेप्ट कर लेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। इट इज डाउन टू डंगले के वो क्या करना चाहते हैं। तो लेट्स सी कि वो टॉटनम जाते हैं, प्रीमियर लीग जाते हैं, कहीं और जाते हैं, या सऊदी जाते हैं, बट चले जाएं भाई, कहीं ना कहीं वो चले जाएं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा यार कोई और न्यूज़ ही नहीं है, कैसी की अभी फिलहाल कोई न्यूज़ नहीं आई, लेकिन आई थिंक बार्सिलोना शुड बी एबल टू ऑफलोड कैसी। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई और प्लेयर डेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट करने के बहुत करीब है बार्सिलोना, तो ये एक न्यूज़ है। इसके अलावा डेम्बले के जाने के बाद जा रहे हैं वो, तो आई डोंट थिंक सो कि बार्सिलोना फेरन आब्दे की भी न्यूज़ खत्म हो गई है, फाटी की भी कोई न्यूज़ नहीं है, वो तो पहले भी कोई नहीं थी न्यूज़। तो मुझे लगता नहीं है कि बार्सिलोना बार्सिलोना कोई और प्लेयर जो है वो ऑफलोड करेगी। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कैंसेलो एंड फ्रेस्नेडा एज़ ऑफ नाउ, जो कि मतलब मैं अगर आपको मोरल ऑफ द स्टोरी बताऊँ तो यही 2 है अभी। इसके अलावा यार मैनचेस्टर की बात कर लेते हैं। तो मैनचेस्टर सिटी ग्वार्डियोल को जो है वो साइन करने वाली है एज़ पर फैब्रिज़ियो रोमानो 90 मिलियन यूरोज़, और मैंने आप लोगों को बताया था कि वो फैब्रिज़ियो ने जो हेरवी गो किया था वो था बिल्कुल ठीक। उनके पास जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन लाइप्ज़िग जो है वो प्लेयर पहले साइन करना चाहती थी और फिर वो चाहते थे कि ये हियर वी गो या ये सारी न्यूज़ आए। तो इसलिए उन्होंने अपना जो है वो पीछे कर लिया। वरना मैंने आपको कहा था कि वो बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं हुई। और सिटी जो है वो ग्वार्डियोल हैं, उनका मेन टारगेट ग्वार्डियोल हैं, बड़ी साइनिंग उनकी इस सीज़न की ग्वार्डियोल ही रहेंगे। और 90 मिलियन यूरोज़ यार ब्रिलियंट प्लेयर, ऐज उनकी साइड के ऊपर है। ही कैन एब्सोल्युटली फिट इन, ब्रिलियंट बॉल प्लेइंग जो है वो सेंटर बैक है। आई नो वो मेसी वाला लोग बात करते हैं, बट भाई ही वाज द बेस्ट डिफेंडर अंटिल दैट पॉइंट। आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट और द बेस्ट डिफेंडर। इवन वो मेसी तो भाई किसी के साथ दुनिया में कौन सा ऐसा डिफेंडर है जिसके साथ मेसी ने ये हरकत ना की हो। तो वो मेसी है, मेसी ने कर दिया वो, बट इट डज नॉट टेक, भाई ही इज पावरफुल, एरियल स्ट्रेंथ है, कंप्लीट जो है वो सेंटर बैक है और बेहतरीन तरीके से जो है वो फिट होंगे सिटी के सिस्टम में। और आप देखिएगा सिटी शायद एक और प्लेयर, एक और साइनिंग भी करेगी, चुप करके अपने टारगेट के ऊपर काम करते हैं और साइन कर लेते हैं वो 90 मिलियन यूरोस के अंदर। देखो 85, 85, 80, 80, 90, 90 में भी गए हैं मैगवायर, जिनकी एज भी ज्यादा थी, वर्जिल वैन डाइक, तो ये तो भाई यंग है और बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है और प्रूवन प्रोस्पेक्ट है, राइट? वर्ल्ड कप के अंदर भी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो ब्रिलियंट ब्रिलियंट साइनिंग रहेगी ये सिटी की तरफ से। अब बात कर लेते हैं दूसरे साइड, द रेड साइड ऑफ मैनचेस्टर, रस्मुस हॉयलैंड। ऑब्वियसली हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं यार, ब्रिलियंट डेनिश फॉरवर्ड, पावरफुल जो है वो फॉरवर्ड हैं, और काफी सिमिलरिटीज हैं, कंपेयर किया जाता है दोनों के नाम में जो है वो हॉयलैंड है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो सिमिलरिटीज ऑलरेडी हैं, बट काफी सिमिलरिटीज हैं, लेफ्ट फुटेड हैं, मतलब पोचर एंड प्योर नंबर 9 जो हमें पहले बहुत दिखते थे, अब बहुत कम दिखते हैं। वेरी सिमिलर प्रोफाइल टू अर्लिंग हालैंड, बट ऑब्वियसली अर्लिंग हालैंड जो है वो काफी ज्यादा प्रूवन है, ट्रेबल विनर हैं, रिकॉर्ड तोड़ चुके हुए हैं वो प्रीमियर लीग के। और 70 प्लस 10 मिलियन यूरोज जो है वो दिए हैं यहाँ पे अटलांटा को। अटलांटा ने बहुत बेहतरीन बिजनेस किया यहाँ पे, 17 मिलियन यूरोज के अंदर सिर्फ खरीदा था पिछले साल ही। तो अनप्रूवन है, बट स्काई इज द लिमिट। ब्रिलियंट साइनिंग मुझे ऐसा लगता है। एरिक टेन हाग इज कुकिंग समथिंग, और उनको एक स्ट्राइकर चाहिए था, और मैंने आपको कहा था कि 100% रिक्वायर है भाई स्ट्राइकर मैनचेस्टर यूनाइटेड को। दे शुड गो इन ऑल इन फॉर रस्मुस हॉयलैंड। फिर माउंट है, फिर ओनाना, ब्रिलियंट ब्रिलियंट साइनिंग, स्पेशली एरिक टेन हाग के सिस्टम के लिए। अमराबाद की बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है, फेब्रिजियो ने भी रिपोर्ट किया है। तो अमराबाद अगर हो जाता है तो आई थिंक दे दिस मैनचेस्टर टीम कैन compete with this Manchester United team can compete with City also for the Premier League title, and I think they can go deep in the Champions League also। आप इमेजिन करें कि एरिक टेन हाग ने इतने अंडर वो रोनाल्डो का सारा सागा हुआ, लिमिटेशंस के अंदर, क्रिटिसिज्म के अंदर, इमेंस प्रेशर के अंदर टॉप 4 के अंदर घुसा दिया उनको, थर्ड के ऊपर फिनिश करा दिया, फिर एक ट्रॉफी भी जिता दी, फाइनल भी खिलवा दिया एफए कप का। तो आई थिंक ही विल डू इवन बेटर, और मुझे बहुत पसंद है एरिक टेन हाग, और मुझे बहुत ज्यादा हाई होप्स हैं। अमराबाद अगर आ जाते हैं ना तो भाई ये टीम दे कैन कुक, भाई दे कैन कुक समथिंग। तो गाइज ये मेरा ओपिनियन था। इसके अलावा और कोई न्यूज़ आएगी तो ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग ऑल दीज न्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, से गुड बाय फ्रॉम मी, मिस्टर लार्सा।